इसकी खाल जो है सुंदरी हो जाएगी और गोबर में बहुत ज़्यादा बदबू आएगी। ठीक है, कभी कभी वो गोबर मोटा करेंगी, कभी वो पतला गोबर करेंगी और उनके गर्दन के पास तो बुखार सा रहता है। इन पशुओं के पेट में कीड़ा होते हैं। तो आपको क्या करना है, हर 4 महीने में कीड़े वाली दवा आपको देनी ही देनी है। देखो हमारा कोई काम दवा बेचने का या कोई पशु आहार बेचने का नहीं है। ठीक है, हम आप लोगों को बता ही सकते हैं, आपका लेना या न लेना और आपका कौन सी कंपनी का आप दवा लोगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब जैसे कीड़ी वाली दवा जो है हमारे यहाँ पे एक आती है, ये रिकोविल। अब जैसे ये जो गोली है इस पर 107 रुपया इस पर MRP है। तो हमारे यहाँ पे ये जो ये रिकोविन गोली आती है, इसको आपको हर 4 महीने में, देखो हर बार आपको एक ही गोली नहीं देना है। अब एक बार आपने रिकोविन दे दी तो आपने एक बार एल्बेंडाजोल दे दी, एक बार फेंटास दे दी, तो आपको हर बार एक ही गोली नहीं देना। अगर आप एक पशु को हर बार एक ही गोली दे दोगे तो वो जो दवा है उस पशु पर काम करना बंद कर देती है। जैसे हमें आपको बुखार आया तो और हम और आप हर बार पैरासीटामोल ही खाते हो तो हम पे आप पर भी वो दवा वो का काम जो बैक्टीरिया होंगे उसी के आदी हो जाएंगे। तो आपको हर 4 महीने में कीड़े वाली दवा अपने पशु को, 6 महीना तक का गाभिन है आपका पशु तो आपको खाली पेट, ठीक है, गुड़ के साथ में आपको देना है। आप देखोगे जो आप खिलाओगे पिलाओगे वो आपके शरीर में बिल्कुल पूरी लगेगी। अगर 6 महीना तक का गाभिन है तो आप ये वाली गोली अपने एक गाय को या भैंस को आप खिला सकते हो 2 कुंटल से ऊपर अगर वजन है तो, ठीक है, और 2 कुंटल से नीचे वजन है तो उसको मतलब आधी गोली खिलाना है। कीड़े वाली दवा आपको हर 4 महीने में एक बार अपने पशु को देनी ही देनी है। अगर आप अच्छा पशुपालन करना चाह रहे हो, आप लोग इतनी अच्छी गाय लाए हो, अगर आप 4 महीने में कीड़े वाली दवा नहीं दोगे तो वो जो गाय हैं वो आपकी ग्रोथ नहीं करेंगी। 65 से 90 दिन में गर्मी पर आकर वो नहीं रुकेंगी, फिर उनमें तमाम प्रकार की और ज़्यादा बीमारियां हो जाएंगी। सर्रा जैसी बीमारी उसमें लगने लगेगी, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो आपको ये जो कीड़े वाली दवा है, जैसे आपका अब आप समय भूल जाओगे, आपको जैसे होली है, रक्षाबंधन है और दिवाली है, ये 3 से 4 त्यौहार ऐसे हैं इन पर आपको हर 4 महीने में ये कीड़े वाली दवा आपको देनी देनी है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं लवारे, उनके लिए ये वाली जो शीशी है ये है ये 85 रुपए की ये गोली है ये, ठीक है, ये गोली 85 रुपए की, ठीक है। अब ये जो छोटे लवारे हैं उनके लिए ये वाली शीशी है, जैसे ये देखो 40 रुपया इस पे MRP पड़ा है और यहाँ पर कंपनी आपको, जैसे आप किसान हो तो आपको मात्र 30 रुपए की ये शीशी देगी। कोई आपसे इसमें पैसा नहीं कमा रही है कंपनी, है क्या? या अगर आपके बच्चे तंदुरुस्त होंगे तो वही बच्चे आगे चलकर बढ़िया मतलब होगी तो मतलब भैंस बनेगी, बछिया होगी तो वो गाय बनेगी, तो उससे जो दूध होगा वो तो डेयरी पे ही आएगा ना। तो ये जो शीशी है, अगर आप हर जैसे ब्याने के 7 से 15 दिन बाद, जैसे आपकी बकरी भी है तो बकरी को भी आप इसमें से 10 ml पिला सकते हो, और ब्याने के 7 से 15 दिन बाद आप उसको आधी शीशी पिला दो, आधी, फिर आधी शीशी मतलब आप 7 दिन बाद पिला दो। और जैसे ही बच्चा आपका 1.5 से 2 महीने का होता है तो आप उसको एक बार में ये पूरी शीशी आप उसको पिलवा सकते हो रिकोविन को। और ये भी आप बच्चे को भी आपको 3 से 4 महीने में देनी है। देखो ये जो अगर आप ये दोनों दवा अगर आप लगातार देते रहते हो तो इसमें क्या है, आपके अंदर के भी कीड़े मारेगी और बाहर के भी कीड़े मारेगी, क्योंकि इसमें आइवरमेक्टिन मिला हुआ है, ठीक है। और जो आप इंजेक्शन लगवाते हो ना आइवरमेक्टिन का, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसका अगर आप दूध पियोगे तो आपकी जो सोच है बहुत कम हो जाती है, तो वो आपको नहीं लगवाना है। हर 3 से 4 महीने में आपको ये कीड़े वाली दवा पिलानी पिलानी है। अब जैसे कुछ पशु है जिनको बहुत ज़्यादा जुआ, किलनी, चपचा, रिच हो गए हैं तो उनको क्या करना है, जैसे गाय है, गाय को बहुत ज़्यादा ये होता है, तो आप ये शीशी है, ये शीशी मात्र 20 रुपए की आती है। तो इसको क्या है 5 लीटर पानी में आप घोल लो, अच्छे से घोल करके जहाँ आप पशु बांधते हो उससे थोड़ा दूर ले जा करके पशु को उल्टा करके पोंछा लगा दो। जब पशु के बाल इधर को है तो ऐसे करके आप
पूरे शरीर में पशु के में पोंछा लगा दो। पोंछा लगाने के बाद आप पशु को 4 से 5 घंटा बाद फिर पशु को आप नहलवा दो बढ़िया करके। जब आप नहलवा दोगे फिर क्या करना है, फिर आप कहोगे कि ये तो साफ फिर हो जाते हैं। एक शीशी 5 लीटर पानी में घोलो। 5 लीटर पानी में घोल करके जहाँ आपके पशु बनते हैं वहाँ बढ़िया करके आप स्प्रे कर दो इसकी, क्योंकि जहाँ बनते हैं वहाँ अंडे बच्चे इसके गिर जाते हैं तो वही जाके फिर चढ़ जाते हैं। अगर आप 1-2 बार अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पशु को बिल्कुल ये जुआ किलनी चपटा रिज नहीं होंगी। इससे आप जो खिलाओगे पिलाओगे नहीं होंगे तो आपको पूरा खिलाओगे पिलाओगे पूरा यानी पशु के शरीर में लगेगा। अब कुछ पशु ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भूख नहीं लगती है, आपने खिलाया पिलाया खूब अच्छा, जितना आप डाल देते हो वह उतना ही खाया, उसके बाद पशु खाता ही नहीं है, दूर हट के खड़ा हो जाता है। तो उसके लिए ये देखो एक एरोफास्ट की है, उसमें पूरी गोली नहीं लाए थे, पूरी नहीं। अच्छा देखो ये जो एरोफास्ट गोली है आप कीड़े वाली दवा खिलाओगे, ठीक है। ये गुड़ के साथ में खाली पेट खिलानी है कीड़े वाली दवा, ठीक है। चाहे आपकी छोटे बच्चे हों चाहे आपकी भैंस हो। तो ये जो एरोफास्ट है ये एक पशु को लगभग ये 4 दिन का कोर्स होता है। अगर आप इसमें से एक गोली खिलाओ 2 गोली खिलाओ, फिर बाद में आप ये आके कहो कि मैंने ऐसा आपको बता रहे थे पशु आपका बढ़िया चारा खाने लगेगा। तो ये आपको 4 दिन तक 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को 8 गोली आपको खिलानी पड़ेगी। अगर आप 8 गोली ये वाली खिला दोगे तो आपका पशु बढ़िया एकदम हजमा हो जाएगा और बढ़िया आपका पशु जो है चारा उठाने लगेगा। अगर आप 8 गोली से कम खिलाते हो तो ये जो फिर ये गोली खिलाना आपका बेकार है, क्योंकि ये 240 रुपये, ये 29 रुपये की 1 गोली आपको पड़ेगी, 29 रुपये की। और मतलब अगर आप 2 गोली खिलाओ 3 गोली खिलाओ उससे अच्छा ये है फिर आप ये वाली गोलियाँ न खिलाओ। 8 गोली आपको खिलानी पड़ेगी सुबह शाम मिला करके, अगर आप अपने पशु की भूख बढ़ाना चाहते हो तो। अब ये सब चीज़ें रही दवा वाली बात। अब जैसे हमारे पशु जब बच्चा देते हैं तो उन बच्चे का वजन 17 किलो से लगभग 20-22 किलो 25 किलो होता है। अब उन बच्चों में हड्डियाँ भी हैं। अब उस हड्डी का निर्माण उस माँ ने कहाँ से किया, अपने शरीर से ही तो किया। अब उसके लिए उसके बदले हम उसको कितना कैल्शियम देते हैं, 5 से 10 किलो अगर हम कैल्शियम नहीं देंगे तो क्या अगली जांच के लिए वो 65 से 90 दिन में आके तो रुक जाएगी? नहीं रुकती। तो कहीं 2 महीने की डाल जाती है, कहीं 3 महीने की डाल जाती है। फिर गाय होंगी, गाय जो दूध में कैल्शियम भी होता है, गाय आपकी बिल्कुल बैठ जाती हैं। आपने 1-2 ग्राम दूध दिया, गाय लोग खड़ी नहीं हो पाती, बिल्कुल गाय की हड्डी चमकने लगती है। तो उसके लिए ये जो पाउडर बनाया है कंपनी ने, ज्ञानधारा चिलेटेड मिनरल मिक्सचर, ये 210 रुपये का है और एक गाय को आपको 50 से 100 ग्राम एक दिन में देना है। जो गाय और भैंस जो गर्मी पर नहीं आ रही हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं गर्मी पर नहीं आ रही हैं और जिन्होंने बच्चा दे दिया है तो उनको 5 से 10 किलो कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर आपको जरूर देना है। इसमें जो एक पशु को सब कुछ चाहिए, इसमें आयोडीन भी है, ठीक है, आयरन भी है, कॉपर भी है, जिंक भी है। ये पशु को आपको 5 से 10 किलो एक गाय को खिलाना ही खिलाना है। होता क्या है, गाय बहुत दूध देती है, फिर गाय बिल्कुल बैठ जाती है, फिर डॉक्टर साहब आएंगे उसकी नस में कैल्शियम लगाएंगे तब वो गाय उठ के खड़ी हो पाती है। अगर आप ये खिलाते पिलाते रहोगे तो आपकी गाय गर्मी पे भी आएगी और उसको कमजोरी नहीं सताएगी। और जिन गायों का दूध पास नहीं होता है, जैसे यहाँ डेयरी पर लेकर के आए उनकी का 25 ही फैट आ रही, 26 फैट आ रही है, 100% अगर आप उसको खिला लोगे तो आपकी गाय का जो फैट एसएनएफ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रेट भी आपका गाय का बहुत बढ़िया लगेगा। अब जो आप पशु आहार मंगाते हो वो कौन सा मंगाते हो? जैसे हमारे यहाँ जो सुप्रीम दाना है वो उन्हीं पशुओं पर काम करता है जिनकी जो दूध देने की क्षमता 9 लीटर तक है। उसके बाद जिनकी क्षमता, जैसे भैंस स्पेशल दाना आता है, अब भैंस स्पेशल दाना उन भैंसों के लिए बनाया गया है जिन भैंसों की क्षमता 12 लीटर 14 लीटर या 13 लीटर या 11 लीटर है। अब भैंस स्पेशल का क्या काम है? अब आपकी भैंस बहुत अच्छी है,
अब आपकी भैंस है, भैंस की आपकी दूध देने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, 8 लीटर या 9 लीटर, आप उससे दूध निकाल रहे हो 5 ही लीटर। इसका मतलब है कि आपको अपने जानवर की औकात नहीं पता है। अब औकात पता करने के लिए थोड़ा हमको लेना पड़ेगा रिस्क। देखो पशु की जो सूंघने की क्षमता होती है वो हमसे आपसे कई गुना ज़्यादा होती है। अब पशु को अगर आप जैसे खेतों के लिए जिंक भी जरूरी है, सल्फर जरूरी है, डाई जरूरी है, यूरिया जरूरी है, वैसे ही पशु के लिए एक अच्छा पशु आहार भी जरूरी है। अगर जैसे अभी हम 10 रुपए की मूंगफली भी लेते हैं तब भी हम तोड़ के खा के देखते हैं कि मूंगफली अच्छी है कि खराब है। या रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं अगर हम 200 रुपए की मिठाई लेते हैं तब भी हम ये मतलब खा कर के जरूर देखेंगे, भैया देखें तो वो कि मिठाई अच्छी है कि खराब है। और जब हम 1100 रुपए की, 1200 रुपए की पशु आहार की, 1400 रुपए की बोरी लाते हैं तो हम बिल्कुल आंखें मीच करके बोरी लाते हैं कि बोरी हमारी कैसी सी हो, क्योंकि उसी पशु से हमारी रोजी रोटी चलती है। तो आपको पशु आहार वो लेना है जैसे आपने पानी में घोला और जो पशु आहार एकदम लाल पड़ जाए वो सबसे खराब पशु आहार है, लाल पड़ने वाला, क्योंकि उसमें सीरे की मात्रा बहुत अधिक है, सीरा और भूसी की मात्रा। तो वो क्या पशु को आपको फायदा करेगा? उससे पशु में बांझपन की शिकायत बहुत ज्यादा आएगी। तो पशु आहार आपको सस्ता नहीं, सबसे अच्छा देना है। हम नहीं कह रहे कि आप मतलब हमारा वाला ही देखो, दीवाना का आता है, बहुत महंगा आता है वो तो जो गाय है, गाय के लिए आपको गोल्ड प्रो दाना देना है। गोल्ड प्रो कौन सा मंगाते हो आप? सुप्रीम। गलत मंगा रहे हो, गलत। गोल्ड प्रो मंगाया हाँ और खिलाया। हाँ